दोस्तों, हर आदमी की इच्छा होती है लंबे स्वस्थ घने बालों की। लेकिन कुछ कारणों से हमारे बाल खराब हो जाते हैं, जैसे पोल्यूशन की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से, अच्छी डाइट ना लेने की वजह से, अच्छी नींद ना लेने की वजह से, और एक बहुत बड़ा और कारण है जिसकी वजह से हमारे बाल खराब हो जाते हैं। आ बैल मुझे मार हम खुद ही करते हैं, जैसे स्ट्रेस। जी हाँ, तनाव को हम बुलाते हैं और अपने बालों का नुकसान कर लेते हैं। तनाव बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तनाव बालों को पतला भी कर सकता है, तनाव बालों के झड़ने का कारण भी बन सकता है, तनाव बालों के टेक्सचर को भी कम कर सकता है, और बहुत सारे नुकसान तनाव बालों के लिए कर सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे क्या नुकसान ये तनाव हमारे बालों के लिए करता है। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। आपको सबसे लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस तनाव को कैसे मैनेज करें ताकि आपके बाल भी स्वस्थ रहें और आपका शरीर भी हेल्दी रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर और जानते हैं कि स्ट्रेस बालों को कैसे नुकसान करता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर के अंदर तनाव होता है, जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम किसी भी तरह के तनाव में होते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है। और ये कोर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और भी बहुत सारे चेंजेस करता है। तो जो सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से तनाव हमारे बालों पे इफेक्ट डालता है, और जो इफेक्ट डालता है वो है टेलोजन इफ्लियम। हम सब जानते हैं हमारे बालों का एक लाइफ साइकिल होता है जिसे हम अलग अलग 3 चरणों में बांटते हैं: एनाजन, केटाजन, टेलोजन। और जो बालों का टेलोजन फेस होता है वो बालों का झड़ने वाला शेडिंग फेज होता है। ये फेस बढ़ जाता है तनाव के दौरान। दोस्तों, टेलोजन फेस में बाल झड़ते हैं। टेलोजन फेस के अंदर यदि ज़्यादा बाल चले गए 10% से ज़्यादा, तो एबनॉर्मल लॉस की स्थिति में पेशेंट को ले जाता है। मान लो एक सिर के अंदर 1 लाख बाल हैं और टेलोजन फेस में 10% बाल होने चाहिए, तो 10,000 बाल टेलोजन फेस में हैं तो वो नॉर्मल है। यदि ये बाल 15 से 20% हो जाएं तो बाल की फ्रिक्वेंसी 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी झड़ने की, और यदि 30% हो जाए तो 3 गुना बाल ज़्यादा झड़ेंगे। स्ट्रेस यही काम करता है, 2 से 3 गुना इस टेलोजन फेस को बढ़ा देता है, जिससे आपके बालों के झड़ने की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा काम जो स्ट्रेस करता है वो है एलोपेशिया एरियाटा। दोस्तों, हम सब जानते हैं एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स हो जाती है। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो हमें बीमारियों से बचाती है, वही बीमारी लगाना शुरू कर देती है। और एलोपेशिया एरियाटा के अंदर इम्यून सिस्टम रिवर्स होने की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। स्ट्रेस इम्यून सिस्टम का दुश्मन है। जब स्ट्रेस आता है तो सारे के सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं, जिसके अंदर एलोपेशिया एरियाटा भी एक है। जब स्ट्रेस इफेक्ट डालता है हेयर फॉलिकल्स के ऊपर, तो वो बालों को बंचेस में निकाल देता है, जिससे पैची हेयर लॉस हो जाता है, पैच बनने शुरू हो जाते हैं। अगर ये बढ़ जाए तो एलोपेशिया टोटलिस, और ज़्यादा बढ़ जाए तो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। नंबर 3, इंक्रीज्ड एंड्रोजन प्रोडक्शन। दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से जब कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है, इसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी शरीर के अंदर होते हैं, जिससे हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और बालों को पतला करना शुरू कर देता है। फीमेल्स के अंदर पीसीओडी बढ़ने की वजह से वेट बढ़ता है, बाल पतले हो जाते हैं और बाल रूखे और रफ हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम आते हैं। तो इसलिए तनाव बढ़ने की वजह से, हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, डल एंड लाइफलेस हेयर। दोस्तों, जब स्ट्रेस बढ़ता है, जब तनाव बढ़ता है, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ये बालों में भी कम हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि यदि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजनेशन
नहीं मिल पाती, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो बालों को ताकत देने का काम करते हैं, शाइनी रखने का काम करते हैं। तो दोस्तों, जब बालों के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो बाल लाइफलेस हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, लस्टरलेस हो जाते हैं और बालों का टेक्सचर खराब हो जाता है। क्यूटिकल बड़ी अजीब सी नज़र आने की वजह से बाल बड़े ही रूखे सूखे दिखते हैं और बाल बेजान दिखते हैं। पांचवा काम जो तनाव बालों में करता है वो है प्री मैच्योर ग्रेइंग, यानी कम उम्र में बालों का सफ़ेद होना। दोस्तों, हम सब जानते हैं मेलेनोसाइट्स कोशिकाएं मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाती हैं जो हमारे बालों को और स्किन को कलर देने का काम करता है। यदि किसी वजह से ये मेलानिन पिगमेंट बनना कम हो जाए, यानी मेलेनोसाइट्स की एक्टिविटी कम हो जाए, तो बाल कम उम्र में या समय से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। यही काम तनाव करता है। स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, चिंता परेशानी की वजह से प्री मैच्योर ग्रेइंग की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मेलेनोसाइट्स डीएक्टिवेट हो जाती हैं और मेलानिन नाम का पिगमेंट नहीं बन पाता। तो दोस्तों, तनाव की वजह से बालों की सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, चाहे वो ग्रेइंग की हो, चाहे वो पैची हेयर लॉस यानी बालों में कीड़ा लगना या एलोपेशिया एरियाटा हो, चाहे बालों का पतला होना हो या बालों में ताकत कम होना, लाइफ उसकी ख़त्म होना या बालों का लश्चर खराब होना। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आपके बाल अच्छे रहें तो तनाव से बचना है। बचना कैसे है? बचने के लिए आप सबसे पहले अपनी डाइट अच्छी रखें। हरी सब्जियां, फल, थोड़ा ड्राई फ्रूट जरूर लें ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स मिलें और कोर्टिसोल हार्मोन पैदा ना हो, कोर्टिसोल न्यूरोट्रांसमीटर पैदा ना हो और आपके बाल भी स्वस्थ रहें। दूसरा काम, डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के दौरान आपके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर एंडोर्फिन पैदा होते हैं। ये खुशी वाले हार्मोन हैं, ये आपको उत्तेजना देने का काम करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, कोर्टिसोल को कम करते हैं। डाइट भी अच्छी कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, इसके अलावा स्लीप, जी हाँ, नींद का भी बड़ा रोल है। नींद भी आपको अच्छी लेनी है। डाइट पे भी, नींद पे भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। दोस्तों, नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका तनाव ना बढ़े। तो 8 घंटे की नींद आपको कम से कम अच्छे स्वास्थ्य के लिए चाहिए। इसके साथ साथ यदि तनाव फिर भी रहता है तो आपको एक्सरसाइज के साथ साथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी करनी है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन तनाव कम करने का सबसे शानदार तरीका है। इसके अंदर शांत और साक्षी भाव से बैठ जाना है, आंखें बंद करके किसी भी जगह पे। इस ध्यान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे आप कहीं पर भी कर सकते हो, दिन में, रात में, किसी भी समय पर कर सकते हो, किसी भी स्थान पे कर सकते हो, इवन ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो, बस में जाते हुए, गाड़ी में जाते हुए, रेलगाड़ी में जाते हुए या प्लेन में जाते हुए भी कर सकते हो। और समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, दिन के किसी भी समय में कर सकते हो। सिर्फ आंख बंद करके बैठना है और आती जाती सांसों को देखना है, साक्षी भाव में रहना है, चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, दृष्टा भाव में रहना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। चाहे कैसे भी विचार आए, अच्छे आए बुरे आए, उनका ऑब्जर्वर बनना है। बस ऑब्जर्व करना है, जो भी विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके शांत होने शुरू हो जाएंगे और आपका तनाव कम करेंगे। तो दोस्तों, तनाव कम करके आप अपने स्वास्थ्य को और बालों को अच्छा रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है सबके बाल स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, घने रहें, तो और लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।